से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को जेपीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर यह अपडेट है। लोकसभा से 27, राज्यसभा से 12 सदस्य हैं और अध्यक्ष का नाम अब सामने आ गया है। बीजेपी सांसद हैं पीपी चौधरी, उनको जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो जेपीसी गठित हुई है उसके अध्यक्ष का नाम है पीपी चौधरी। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को जेपीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य इस जेपीसी में हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी सांसद पीपी चौधरी हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो जेपीसी गठित की गई है उसके अध्यक्ष बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी हैं। लोकसभा से 27 सदस्य इसमें हैं और राज्यसभा से 12 सदस्य इसमें हैं। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पीपी चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया है जेपीसी का और लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब कितने दिनों में ये काम तो आसान रहने वाला नहीं है, कितनी मुश्किलें आएंगी और किस तरीके से रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी? देखिए, पीपी चौधरी जो कि पाली से सांसद हैं और ये तीसरी बार का उनका कार्यकाल है। पहले जब वो 2014 में चुनकर आए थे तो उस समय उसके बाद ये मंत्री भी रह चुके हैं, एमओएस लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आईटी मिनिस्टर रह चुके हैं। और सही मायने में बात करें तो आज जो पीपी चौधरी का घर है वो नरेंद्र मोदी के पड़ोसी भी कहलाते हैं। पर इन सारी बातों से इतर पीपी चौधरी प्रोफेशन से एक बड़े लॉयर हैं। उनको पढ़ने लिखने का शौक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में वो शुरुआत से शुमार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीपी चौधरी लॉ की बहुत अच्छी समझ रखते हैं क्योंकि जाहिर तौर पे बड़े लॉयर हैं। अब आपको बताते हैं कि जो लिस्ट जब आई थी आज से 3-4 दिन पहले, तो सबसे पहला नाम पीपी चौधरी का था। और अक्सर हमें बहुत पहले सीनियर नेता ने ये कई बार ब्रीफ कराई कि जब भी ऐसी कमिटीज की जब लिस्ट आती है तो जो पहला नाम होता है वही अध्यक्ष होता है। हालांकि आज इसको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया कि वही अध्यक्ष होंगे। और पीपी चौधरी के पूरे जीवन काल में ये शायद सबसे महत्वपूर्ण काम होगा क्योंकि खास तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन ये इतना आसान काम नहीं है। आपको राज्यों में जाना होगा, आपको जनता का कंसेंसस बनाना होगा, उसके लिए कार्यक्रम कंडक्ट करने होंगे, आपको जेपीसी के अंदर क्या कुछ होगा उसके लिए आपको जो रिसर्च है, इसके साथ साथ आपको सभी राज्यों में जाके वहां के स्पीकर से मुलाकात करनी होगी। तो ये बहुत एक्सटेंसिव काम है। कोई व्यक्ति जो बेहतर तरीके से पढ़ सकता है, लिख सकता है, साथ में समझाने की अपनी कैपेसिटी रखता है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है जो कि पीपी चौधरी है। और जैसा मैंने कहा, पीपी चौधरी आज से नहीं लंबे समय से गुड बुक्स में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और प्रधानमंत्री के पड़ोसी भी हैं। आपको बता दें इसके पीछे एक और कहानी थी। रविशंकर प्रसाद का भी नाम इसको लेकर चल रहा था। रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और रविशंकर प्रसाद को जब कहा गया तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया या इस तरह की कोई बात आई, लेकिन रविशंकर प्रसाद को भी कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन फिर पीपी चौधरी का नाम आया और पीपी चौधरी एक बड़े लॉयर है, बेहतर तरीके से कानून मामले को तो समझते ही हैं, लेकिन सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो वो सभी विपक्ष के साथ बैठकर इस कंडक्ट कर पाएंगे ये उम्मीद की जाती है। लेकिन एक बहुत एक्सटेंसिव काम है और माना जा रहा है कि अगले आसान नहीं है, 2 से 3 साल लग जाएंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन को पारित कराना होगा क्योंकि नंबर्स गेम भी चाहिए। तो उसमें पार्टी अपने लिहाज से भी काम करेगी और एनडीए के कुनबे को बढ़ाने का भी काम करेगी। ठीक है, इस अहम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत बहुत शुक्रिया।